औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एच न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हसीबुल हक। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और नाराज़ कारकुन मोहतरम जलील शरकपुरी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या आपका नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से आपका ज़ाती इख्तलाफ था या पार्टी इख्तलाफ की वजह से आपने पार्टी बयाने की वजह से छोड़ा? मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है उनके साथ, लेकिन इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय का तो हक होता है, लेकिन असल में चलो, आप माशाल्लाह ये नया चैनल आप शुरू कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खुशी हुई आपने इस तरफ ज़ौक़ किया, सहाफ़त की तरफ। तो इसमें देखे बेटा, हमारे असल में वैल्यूज जो है ना, सारी तब्दील हो चुकी हैं शोबे में, और सियासत में भी लोगों को समझ नहीं है कि कौन सा किस पार्टी में क्यों है। अच्छा, अभी चलो आम बंदों की बात तो छोड़ दें, अभी आप मरियम साहबा से पूछे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में क्या फर्क। जो मुस्लिम लीग के बंदे हैं वो पीपल्स पार्टी में क्यों ना चले जाएं, और पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग नून में क्यों ना आ जाए, जब एक बात है, एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अगर अलग-अलग पार्टियां तो अलग-अलग क्यों हैं, इनके मंशूर में क्या फर्क है, जरा पूछे उनसे। बात समझ आई ना? आप तो मुस्लिम लीग नवाज से नाराज़ी का इजहार कर रहे हैं बार बार, तो क्या? मैं से नाराज नहीं हूँ, वो मेरे से नाराज। सही, चलें, अब वो आपसे नाराज हैं तो क्या आप सेनेट में उन्हें वोट करेंगे या पीटीआई को वोट करेंगे? क्योंकि वोट अगर मेरे से आप देखे ना, वोट तो वोट है। जब मांगेंगे पहले मेरे से मांगे ना, मांगेंगे तो बिल्कुल सोचेंगे कि वो टिकट किसको दे रहे हैं, कौन सा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, और बिल्कुल उन्हें मेरे से मांगना चाहिए। और है क्या क्या आपका भी कोई कैंडिडेट है जिसे आप चाहें कि सेनेट का टिकट मिलना चाहिए पीएमएलएन की तरफ से? तो बेशुमार बंदे हैं जिनको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो हम देखेंगे ना कि मुस्लिम लीग किन को टिकट देती है या बाकी बंदे कौन से आते हैं। और अगर मैं तो चाहूंगा कि वोट जो है सेनेट का ओपन होना चाहिए, और जिसको हम वोट डालेंगे सबको पता चल जाएगा किसको डाल रहे हैं। छुपाने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। असेंबली के अंदर तो जितने भी बंदे हैं, एमपीज हैं, एमएनए हैं, वो भी अगर छुपा के बात करें तो फिर ये क्या बात। बिल्कुल। आप मुस्लिम लीग नवाज को जाती तौर पर छोड़ने के लिए तैयार थे या आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था पहले? नहीं, ना इरादा था ना इरादा है। जी, अगला इलेक्शन आप 2023 का भी समझते हैं कि आप पीएमएलएन की टिकट से ही लड़ेंगे? नहीं, देखिए, कल की बात को तो कुछ नहीं कह सकते। मैं पहली दफा मैंने अगर इलेक्शन लड़ा है और एक्टिव हुआ हूं तो मुस्लिम लीग नून को मैंने बाई चॉइस ज्वाइन किया। और हालांकि मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा पाकिस्तान के नायब सदर थे और नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे, और फिर मौलाना अब्दुल उस्ताद नियाज़ी साहब का तो नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद था, और मुझे ऑफर भी जेयूपी की तरफ से थी, और नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि आपको इलेक्शन लड़ाना है। जब मैंने 2002 में, तो मैंने उस वक्त बाई चॉइस मुस्लिम लीग ज्वाइन की, इसलिए कि जमीयत उलमा पाकिस्तान हमारी अहले सुन्नत की एक अजीम पार्टी है, लेकिन उसमें कंसेप्ट है कि सिर्फ अहले सुन्नत नजर आते हैं ना। तो मैं जो समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशय्युह में फर्क नहीं करना चाहिए। हम सब इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे को लेकर चलना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलना चाहिए। और मुस्लिम लीग एक स्टैंडर्ड जमात है जो शुरू से जिसने पाकिस्तान बनाया है, और इसमें अहले तशय्युह भी थे, अहले सुन्नत भी थे, अहले हदीस भी हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो मैंने बाई चॉइस मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। हालांकि टिकट तो मुझे जबरदस्ती ये दे रहे थे उस वक्त भी, और मियां नवाज शरीफ साहब ने पसंद किया था कि वो मुझे खड़ा करें, लेकिन अब्दुल उस्ताद नियाज़ी साहब की तरफ से ये था कि मैं जेयूपी के टिकट के ऊपर शेयर का निशान लूं। लेकिन मैंने कहा नहीं हजरत, मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं फिर मुस्लिम लीग को ही ज्वाइन करूंगा। तो मैंने कह लें अपने हमारे खानदान में से पहली दफा मैंने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून को, और मेरा मियाँ साहब से बड़ी मोहब्बत रही है, बड़ा मैं एहतराम हमेशा उनका करता रहा। लेकिन जब उन्होंने जरदारी क्या अब साहब के भी साथ, आपका वही एहतराम का रिश्ता है मियाँ साहब के साथ?
बिल्कुल एहतराम है, लेकिन अभी मुझे उनसे इख्तलाफात हैं, और ये इख्तलाफात हालिया इंतखाबात से पहले। और अभी मैं मियां नवाज शरीफ साहब का टिकट नहीं लेना चाहता। पहले मैंने बाई चॉइस लिया था 2002 में, और अल्लाह ने को मंजूर था, मैं नेशनल असेंबली में चला गया। फिर गैर जमाती इलेक्शन में मैं जिला नाज़िम हुआ, पूरे जिले ने मुझे मोहब्बत दी, वोट दिया, ठीक है। और अभी मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर था, जैसे मैंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को चॉइस किया, अभी मैंने इमरान खान साहब को चॉइस किया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी वजह से मुझे टिकट नहीं दिया। वो मुकामी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ क्रिमिनल उनके साथ कुछ ज्यादा एक्टिव थे, और उनके कुछ मुकामी बंदे जो थे वो थोड़ा सा गलत डिसीजंस करने में वो काफी ज्यादा उनकी मिस्टेक हुई। आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ को किन लोगों ने फंसवाया? कहां फंसाया नवाज शरीफ साहब को? कहां फंसाया? नवाज शरीफ के ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तनाज़ात ज्यादा हुए, उसमें सबसे ज्यादा किरदार किसका लगता है? क्या आपको मियां साहब का ही लगता है किरदार? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी तो उनकी कोई झगड़ा नहीं है, वो तो खाम खा एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से क्या झगड़ा हुआ? हमने देखा उन्होंने गुजरावाला में सरबराहों के नाम ले लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, तो इससे मुल्क का नुकसान नहीं हुआ? बेटा, यही तो उनसे मेरा इख्तलाफ शुरू हुआ कि मियां साहब ये चीज नहीं सहती, और इसका फायदा दुश्मन को हो रहा है। हम ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए जिसका इंडिया फायदा उठाए, जिसका इसराइल फायदा उठाए। पाक अफवाज हमारी अफवाज है, और हमारी अफवाज है तो पाकिस्तान कायम। अगर हम अपनी अफवाज के खिलाफ बात करेंगे और बिल फर्ज मियां साहब के कैंपेन के मुताबिक और मरियम साहबा के कैंपेन के मुताबिक अगर अवाम पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? मिलिट्री कमजोर होगी ना, मिलिट्री कमजोर हो जाएगी। और अगर मिलिट्री हमारी कमजोर होगी तो यहाँ सुबह हिंदुस्तान की मिलिट्री बैठ के होगी, तो फिर मियां साहब क्या करेंगे? तो यही तो मुझे इख्तलाफ हुआ। मियां साहब ने कहा कि मेरे पास जनरल ज़हीरुल इस्लाम आए इस्तीफा मांगने। इमरान खान साहब कहते हैं अगर मुझे जनरल साहब उठ के कहें कि इस्तीफा दे दें तो मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे मुताहत हैं। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ के बयानात में कहीं तजाद पाया जाता है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। यही मेरा उनके साथ एक इख्तलाफ राय हुआ है अभी हालिया। पहले भी कुछ इख्तलाफात थे जिस वजह से मैं मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं ले रहा था और नहीं लेना चाहता था, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे पैगामात भेजे और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों के मशवरे थे, लेकिन इसी शर्त पे एक्सेप्ट किया कि मेरे अभी तो इन्होंने मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह को शहादत वाला काम किया, अदारा मिनाजुल कुरान के ऊपर फायरिंग करवाई, कई बंदे मार दिए, शहीद कर दिए, खवातीन को शहीद कर दिया, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी सख्त ज्यादतियां हुई। और फिर इसके अलावा और चोरी डकैती के अंदर भी जरदारी साहब के खिलाफ बातें हम करते थे, लेकिन जरदारी साहब ने 5 साल हुकूमत की, मियां साहब ने पूरी तरह उन्हें हुकूमत कर, ठीक है ना, और मुंह को बका सारा हो गया आपस में। तो ये चीजें मैं इख्तलाफ रखता था, वो इख्तलाफ आज भी है, ठीक है। क्या आपको टिकट उन्होंने मेरा खिलाफ है। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था? जो इन्होंने लाड़काना की सड़कों पर घसीटने की बातें की थी उस पर अमल दरामद होने चाहिए थे। लाड़काना की सीट की सड़कों पे घसीटते तो ना बेशक, लेकिन उनके साथ मिलके फिर कम से कम शीरो शकर तो ना होते ना। या बताएं कि मियां साहब का वो बयान झूठा था कि घसीटेंगे, या अभी जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं तो गलती है ना, तो बड़े लीडरों में तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके हकीकत में पार्टी से इख्तलाफात थे, पार्टी के बयानिए से इख्तलाफ था? नवाज शरीफ से इख्तलाफ था, मरियम नवाज से इख्तलाफ था, या पार्टी के बयानिए, इनके बयानिए से इख्तलाफ था आपको? अभी इख्तलाफ जो हुआ है, जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें की है नवाज शरीफ साहब ने, और फिर मरियम साहब ने भी उसको आगे लेके चली है, मुझे इस बात की तकलीफ पहुंची, इस बात से दुख हुआ। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि पार्टी की अक्सरियत हमारे जितने भी रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हैं, ठीक है ना, बाकी हमारे राना तनवीर साहब एमएनए हैं, और लोग हैं, जुवेद लतीफ साहब है शेखपुरे के, और डिफरेंट लोग हैं, वो भी उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अवाम के अंदर तो सख्त परेशानी है। देखिए ना, भला मौजूदा जो गवर्नमेंट है
वो पूरी तरह अवाम की तवक्को के मुताबिक ऑन ग्राउंड रिजल्ट नहीं दे सकते। ठीक है, इमरान खान साहब का उस तरीके से रिजल्ट अभी नहीं आया जैसे वो चाह रहे थे, जैसा वो सोच रहे हैं। अवाम के अंदर तशवीश है महंगाई की वजह से और चीजों से। ये खामियां तो हम गिना सकते हैं और ये हुकूमत को हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, देना भी चाहिए। हुकूमत की गलतियों के ऊपर निशानदेही भी करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कमजोर करना है, पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करना है और दुनिया को हंसने का मौका देना है हमने। ठीक है ना। अब मेरे से तो ये नहीं होता कि अगर हम लीडर का एहतराम करते हैं तो इसका मतलब जो लीडर हमारा बेवकूफियां करे फिर भी हम एहतराम उसकी बात को अप्रिशिएट करते रहे। क्या साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा हम 2.5 साल इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार थे, हम इन्हें कहते थे महंगाई पर बात करें, हम इन्हें कहते थे लेजिस्लेशन करें नैब तरामीम पर, तो ये कहते थे एनआरओ मांगते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं किसी जगह मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी ने किसी ना किसी जगह हुकूमत से एनआरओ की कोशिश की है? देखें, वो तो जो कानून में अमेंडमेंट मांगी गई थी, वो अमेंडमेंट के अंदर तो एनआरओ था कि भाई नैब को कमजोर कर दें, खत्म कर। हाँ, तो क्या था। और फिर अगर इतना जो मिलिट्री को जो वोट दिया मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर तमाम मुस्लिम लीग नून ने आर्मी चीफ को दिया ना, आज मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब नाम लेके कहते हैं जनरल आसिफ नवाज ये मुलजम है, तो जब ये मुलजम था तो फिर इसको वोट क्यों दिया आपने, क्यों इसको एक्सटेंशन की? एक्सटेंशन इसीलिए की ना कुछ मांग रहे थे ना। और फिर मियां साहब जेल के अंदर से जो बाहर तशरीफ ले गए हैं, ये बगैर एनआरओ के चले गए हैं। कभी किसी कैदी को रिहाई मिली है? तो जब मियां साहब को उन्होंने राहत दे दी कि आप कुछ सजा याफ्ता है लेकिन आप बाहर तशरीफ ले जाएं, आपका क्या ख्याल है, क्या इमरान खान साहब ने एनआरओ दिया या किसी बैरूनी ताकत ने एनआरओ दिया मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने के? ये चीजें हो जाती हैं। सपोज अब सऊदी अरब क्यों नाराज है ना, मुझे तो नहीं पता इन चीजों का। जैसे हमारा इलाकाई सतह पे होता है, आप भी मुल्तान में समझ सकते हैं कि सपोज आज मैं बतौर एमपी बैठा हूँ, कल मैं जिला नाज़िम के तौर पे था, उससे पहले एमएनए था। हमारे यार दोस्त आते हैं कि जी मेरे से ये गलती हो गई है, बस जरा थानेदार को कह दें कि थोड़ी सी राहत कर दे। हम कहते अच्छा भी आइंदा गलती ना करना। तो अगर हम किसी को कह देते हैं कि यार चलो छोड़ो इसको, ओबलाइज कर दो, और वो ओबलाइज नहीं करता, तो फिर हम कोशिश करते हैं अच्छा भी ठीक है तुम्हारी हम ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या है, ये हमारा पाकिस्तानी एक एटीट्यूड, ठीक है, इंसानियत के अंदर ये चीज है। तो मैं भी कुछ शहजादा अरब का इमरान खान साहब को कह रहा हूँ कि यार चलो छोड़ो, तो खान साहब ने नहीं बात मानी, उन्होंने कहा अच्छा नहीं ना मानी तो तेरी ऐसी तैसी करते हैं। तो फिर ये चीजें हो जाती हैं। और फिर मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे गए, इसके पीछे भी कोई ना कोई तो नाराजगी इमरान खान साहब ने मूल ली है। शहबाज शरीफ के बयानिए से भी आप इख्तलाफात रखते हैं, क्योंकि वो तो मुफाहमत चाहते हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब बैलेंस जा रहे हैं और उनका अंदाज ठीक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। फिर वो जेल, इमरान खान साहब को क्या खौफ है उनसे कि कहीं उनका मुतरादिफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं मुस्तकबिल में, जो उनको जेल में रखा हुआ? ये तो इमरान खान साहब की भी मुझे समझ नहीं आती। वो कहते हैं मैं अंदर डाल देना, ये कर देना। इमरान खान साहब अंदर कैसे डाल सकते हैं? अंदर डालना तो अदालतों ने डालना है, छोड़ना है तो अदालतों ने छोड़ना है। अब अगर मियां शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार है तो नैब या अदालतों की वजह से है, इमरान खान तो अंदर नहीं कर सकता। वो तो खाम खा ये मुजरा और सारे बयान देके अपने ऊपर ले लेते हैं। हालांकि हुकूमत का काम तो ये है कि अदलिया को सपोर्ट करे फाइनेंशियली। कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि इमरान खान की एमा पर गिरफ्तारियां होती हैं। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, उससे पहले शहजाद अकबर साहब ने पहले ही पेशीन गोई कर दी। ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुए, उनकी पेशीन गोई कर दी। जो सच्ची बात है, ये असेसमेंट होती है। एक बंदा असेसमेंट करके कहता है कि इन लोगों ने अंदर जाना ही जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर भेज रहा है, वो तो एक सिचुएशन के ऊपर असेसमेंट है। लेकिन बयान देते हुए इनको समझ नहीं आती, वो बयान इस तरीके से देते हैं जैसे उनके ईमा के ऊपर हो, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी कोई मुशावरत नहीं होती होगी। अब मैं तो उस गेम में के अंदर नहीं हूँ ना, उस लेवल पे मेरी कोई सिटिंग है, ठीक है ना। हम दूर से अंदाजा ही कर सकते हैं। लेकिन तो समझता हूँ इमरान खान कह लें मतलब 2 नंबरी करने वाला बंदा नहीं, खरा आदमी है और नेक नियत आदमी है और पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहता है।
किसी न किसी जगह पर ऐसा लगता है कि अपोजिशन से एहतसाब नहीं, इंतकाम की बू आती है। आप देख लें, जहांगीर तरीन 404 अरब, खुसरो मुख्तियार 250 अरब, आमिर कियानी के ऊपर इल्जामात। तो क्या हो रहा है इस मुल्क में? लगता नहीं है ऐसा कि एहतसाब हो रहा है? नहीं, आपको नहीं लगता कि जहांगीर तरीन को अंदर होना चाहिए था? नहीं, जहांगीर तरीन ने क्या किया? जहांगीर तरीन चीनी 110 रुपए पे चली गई, उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। वो एक बिजनेस डील्स हैं जिसमें गलतियां तो हो सकती हैं और उसमें कोई ना कोई जुर्म भी हो सकता है, लेकिन जहांगीर तरीन जो है क्रिमिनल एलिमेंट तो नहीं, उसने बिजनेस किया है, वो कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा। अगर वजीर भी रहा है तो उसने कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया। मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता जहांगीर तरीन साहब का, लेकिन मेरी पर्सनल उनके बारे में राय अच्छी। और मियां नवाज शरीफ साहब देखे ना कितने उन्होंने माशाल्लाह इत्तेफाक फाउंड्री बनाई, कितना उन्होंने बिजनेस किया। जितनी उनकी प्रमोशन थी वो रियल बिजनेस की वजह से थी, तो पहले थी, ठीक है ना। बाद में कोई गलतियां भी हुई होगी। पीडीएम कह रही है हम इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, तो क्या आप भी यहाँ अपने हलके से आवाम लेकर जाएंगे या नहीं? नहीं, मैं तो पीडीएम के फलसफे से ही इख्तिलाफ करता हूँ और मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत से भी इख्तिलाफ रखता हूँ। तो ये तो मरियम साहब का फैसला ही गलत है कि फजल रहमान साहब के पीछे लगी हुई है। बिल्कुल। शो ऑफ हैंड का आजकल कोई किस्सा चल रहा है मुल्क में, तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ये गलत कर रही है ना वोट देकर, ना अमेंडमेंट पास करवा के? कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जितने भी वोट हैं वो शो ऑफ हैंड से होने चाहिए ताकि नजर आए कि कौन किधर वोट दे। अब तो सदारती रेफरेंस आ गया है कि सदारती हुक्मनामा जारी हो गया कि अब तो जो भी वोट डालेगा उसका पता चलेगा। अब जो ज़मीर बेचेगा उसका पता चलेगा कि किसने दिया, किसको वोट दिया। ज़मीर बेचा तो बिना ना, ज़मीर उसने खोल के रख दिया। बेचा तो वो था जो ऊपर ऊपर से कुछ और करे, अंदर से कुछ और करे। तो जब ज़मीर खोल के रख दिया तो फिर बेचा क्या? फिर तो उसने डंके की चोट पे किया ना जो किया। आपने चौधरी परवेज इलाही को अपना इस्तीफा भेजा, आपने कहा कि ये इस्तीफा सब दे दें तो आपका भी कबूल कर लिया जाए। तो क्या आप वाकई सीरियस हैं इस्तीफा देने के मामले में? और बिल्कुल ये ईमानी कुरानी में सीरियस। राना तनवीर साहब भी इस्तीफा दें, वो बेवकूफ एमपी है जो रऊफ है वो भी इस्तीफा दे, तो ताकि आर और पार हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इनको समझ आ जाए कि तो आप भी इस्तीफा दे देंगे? तो आप भी इस्तीफा दे देंगे? मैंने तो दे दी है ना कि राना तनवीर साहब भी दे दें जो हमारे एमएनए हैं, और वो साथ वाला एमपी है जो रऊफ है जो ज्यादा चिड़चिड़ करता है वो भी इस्तीफा दे, और फिर समझ आ जाए ना वो मुस्लिम लीग टिकट लेके दोबारा इलेक्शन लड़े, मैं आजाद लड़ूंगा, ठीक है ना। समझ आ जाएगी कि अवाम के अंदर मोहब्बत किसकी है। पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? पीडीएम का मुस्तकबिल तो पीडीएम तो माजी हो चुकी है। 31 जनवरी तक उन्होंने कहा था, उसके बाद क्या हुआ है? ये तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी मियां नवाज शरीफ साहब की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पीडीएम का हिसाब आजकल नजर आ रहा है हमें। बिलावल साहब ने एक नई डेडलाइन दे दी है। ये पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट मूव कर रही है। देखिए हमारा तो पीपल्स पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स बड़े स्मार्ट तरीके से कर रही है। मरियम साहब गुस्से के अंदर पॉलिटिक्स कर रही है और गलत कर रही है। ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, एग्रेसिव लग रही हैं, जारहाना लग रही हैं मरियम नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ साहब भी गुस्से के अंदर हैं, मरियम साहब भी गुस्से के अंदर हैं, और यही मैं दर्दमंदाना तरीके से कहता हूँ कि गुस्से में पॉलिटिक्स ना करें। हजरत इमाम आली मुकाम से ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं आ सकती, ठीक है ना। आले रसूल को जो तकलीफ आई मैदान करबला के अंदर, उससे ज्यादा किसी के साथ जुल्म नहीं हो सकता। अगर आपको जेलों में भी डाल दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हजरत इमाम आज़म भी जेल में रहे हैं, हजरत मुजद्दद अल-सानी जेल में रहे हैं, बड़े बड़े औलिया को जेलें आई हैं, ठीक है ना। तो ये मुल्क आगे कैसे चलेगा? आखिर भी मुल्क आगे कैसे चलेगा? इमरान खान साहब जाएंगे, कोई और आ जाएगा, पीपल्स पार्टी आ जाएगी या नून लीग आ जाएगी। अगर इनमें से कोई आ जाता है ये भी जेलों में डालेंगे एक दूसरे को, तो ये इंतकाम कब तक चलता रहेगा? इमरान खान नवाज शरीफ जरदारी मैटर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान मैटर होना चाहिए। यही मेरा और इन सब का इख्तिलाफ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए सियासत करनी है, ये कहते हैं हमने नवाज के लिए सियासत करनी है, कोई कहता है मैंने जरदारी के लिए सियासत करनी है। तो क्यों? नवाज शरीफ साहब भी हमारी तरह एक बंदे हैं, अच्छे लोग हैं, हमसे बड़े हैं, पैसा उनके पास ज्यादा है, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो एक वोट है। मियां जलील शेरपुरी भी एक वोट है, राना तनवीर साहब भी एक वोट है, ठीक है।
तो आपने सियासत हमने करनी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ छापा ये है कि किसी ने भट्टू खानदान के लिए गुलामी करनी है, किसी ने नवाज शरीफ की गुलामी करनी है, किसी ने इमरान खान साहब की गुलामी करनी है। आपको पूरा यकीन है कि ये सारे गुलामी कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की, शाहिद खकान अब्बासी हो जाए, चाहे राना सनाउल्लाह हो, चाहे एहसन इकबाल साहब हो, चाहे मुफ्ता इस्माइल साहब हो, तो ये सारे गुलामी में लगे हुए हैं। तो आप देखें शायद खकान अब्बासी को कौम ने वजीर आजम बना दिया था ना, लेकिन जो बंदा वजीर आजम रहा है हाथ बांध के मरियम साहब के पीछे खड़ा होता है, वो भतीजी है यार तेरी, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन वो कहते हैं मैंने जो वोट लिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं मैंने जो वोट लिया वो नवाज शरीफ का लिया, नवाज शरीफ के नाम पर लिया। नहीं, वोट लिया मुस्लिम लीग, ठीक है नवाज शरीफ साहब का वोट है, तो कोई चेक नहीं, लेकिन एक फलसफा है ना मुस्लिम लीग का, ठीक है ना, एक इत्तेहाद है। और सेकंड ये है कि मुल्तान के आपके जो है अपना क्या नाम है गिलानी साहब और राजा अशरफ साहब दोनों वजीर आजम रहे हैं, और बिलावल साहब के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। यार क्या हो गया, वो भतीजा यार आपका बच्चा है, प्यार करें उसके साथ, इज्जत भी करें, प्यार भी करें, लेकिन आप अपना भी देखिए, वजीर आजम बनाया था। लेकिन उनके साथ अवाम नहीं निकल सकती, इस वजह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा आगे लीड कर रही हैं पार्टी को, क्योंकि शाहिद खकान अब्बासी ने कुछ अरसा पार्टी को संभालने की कोशिश की। हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश रही, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनसे पार्टी चली नहीं इस तरीके से, अवाम मोबिलाइज नहीं हुई। आपको क्या लगता है, अब अवाम मोबिलाइज हो गई है? देखें, जब एक पार्टी का स्ट्रक्चर ये रखना है कि उसको खानदान के इर्द गिर्द ही रखना है, तो फिर वो चीज आगे नहीं चलेगी ना। अगर आपको आपके वालिद साहब आपको गाड़ी चलानी ना दें तो आपको कैसे चलानी आएगी? वो आपको डांट दे रहे हैं, नहीं तुमसे गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं तुमसे गाड़ी नहीं चलेगी। देखिए ना, आपने मेरे से इंटरव्यू को कहा तो मैंने तुमसे पूछा तो तुमने बताया कि जी मैं तो अभी नया नया कर रहा हूँ ना, तो मुझे खुशी हो रही है कि माशाल्लाह तुम्हारे सवाल बड़े अच्छे हैं और बड़ा एक एक्सीलेंट तरीके से आप बातें कर रहे हो। तो इसी तरीके से फिर आपको जब मौका मिलेगा तो आप बड़े साथी बनेंगे, ठीक है ना। अगर आपको काम ही ना करने दे तो कैसे आप निकलेगा बंदा आगे? क्या आप बुज़दार साहब को जाता हुआ देख रहे हैं, या उन्हें भी वजीर आजम इमरान खान के साथ ही जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि बाज़गश्त कर रही हैं ये खबरें। सब शरीफ आदमी है, नाइस आदमी है, मोहब्बत से काम कर रहे हैं, क्या किसी को क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? हमने देखा कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। नहीं, क्या डिलीवर करें? महंगाई कम नहीं हुई। हमने देखा लाहौर में कचरे के अंबार लग गए, शहबाज शरीफ साहब होते थे, तो क्या आप शहबाज शरीफ को उनका समझ सकते हैं मुतबादिल, कि वो शहबाज शरीफ साहब से अच्छा काम कर सकते हैं? नहीं, देखिए शहबाज शरीफ साहब का तो बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा एक्सीलेंट स्टाइल था और बड़े स्ट्रॉन्ग वजीर आला थे, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला तो आप किसी से ना करें, और कम लोग हैं जो उनसे मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन बुज़दार साहब का एक अपना अंदाज है, हम बुज़दार साहब को खाम का तनकीद भी नहीं हम कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अभी जो सफाई के प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है पैसे की वजह से। और पैसा मैं तो समझता हूँ, चूंकि बुनियादी तौर पे मैं मास्टर इकोनॉमिक्स मैंने किया हुआ है और फिर मेरा ज़हन बजट मेकिंग में है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था तो बजट में अपना खुद बनाता था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके ऊपर होल्ड है, ठीक है ना। एक किसी को दुकान खोल दे, अपना बाप किसी बच्चे को दुकान खोल दे, 1 करोड़ रुपए का सामान डाल दे, और वो बेटा क्या करे कि जितनी रोजगारी हो ना, पैसे उठा के अपने अकाउंट में रखता जाए और उधार माल खरीद के डाली जाए। दुकान तो भरी हुई नजर आएगी, चलती नजर आएगी, मजीद माल बढ़ जाएगा। लेकिन 4 साल बाद बाप खुद आगे बैठे, इधर से एक उधार लेने वाला आ जाए, उधर से दूसरा आ जाए, वो कहे यार ये तो हमारा अपना माल था, वो कहे जी पर्चियां दिखाए, ये देखिए आपके बेटे ने हमसे उधार लिया हुआ, तो उसके बाद वो क्या करे? तो यही हाल इमरान खान की सिचुएशन हुआ है कि पहली हुकूमतों ने जिस तरीके से पैसा लूटा है, जिस तरीके से नोचा है, असल पैसा निकाल के बाहर बैंकों में रख दिया और उधार ले लेके अंदर डाल दिया। अच्छा, आज खान क्यों नहीं याद आया कि ये दोनों पार्टियां मिलकर मुल्क खा रही हैं, मुल्क लूट रही हैं, मुल्क को कंगाल कर दिया इन लोगों ने? तो आपको क्यों नहीं ख्याल आया, आपने इन्हें फिर इनकी टिकट से इलेक्शन लड़ा? मैं बेटा नहीं लेना चाह रहा था ना, मैं तो भाई तो बता रहा हूँ, तो रिकॉर्ड है कि मैं नहीं ले रहा था, मैं इनकार कर, ठीक है ना। और जिसका मैं टिकट लेना चाह रहा था उसने मुझे दिया नहीं टिकट, उसके अंदर भी किसका लेना चाहते थे? पीटीआई का? मैं लेना चाह रहा था जी। मैं 6-7 साल
साहब में काम करता रहा इलेक्शन से पहले। तो फिर भी ठीक है आपको ना, तो टिकट वो दे तो फिर दिया। अली खान। हाँ, जी क्या जी कहा? जी, आप अली खान की बात कर रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था कि वो फिर अलीम खान साहब ने कुछ गलत डिसीजन कर लिए, गलतियां हुई उनसे, जिस वजह से फिर वो बंदे ऐसे आ गए जो नहीं पार्टी के साथ नजरिए के साथ इत्तेफाक रखते थे, कामयाबी वो लोग नहीं हो सके। तो मुझे फिर मुस्लिम लीग नून ने मोहब्बत से साथ चला लिया। तो मैं तो इनकार करता रहा मुस्लिम लीग नून को कि मैं आपका टिकट नहीं लेना चाहता, मैं इख्तलाफ रखता हूँ। लेकिन फिर वो राना तनवीर साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम था कि यार इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन आप चले हमारे साथ, हम आपको साथ लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल उनकी क्या आप मेहरबानी, इख्तलाफ के बावजूद मुझे टिकट दे दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी साफ बात है, उनका बड़ापन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी कोई दिल की बात ना करूं या पाकिस्तान का मुफाद बेच दूं इसलिए मुझे टिकट दे दी गई। क्या आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आगे सियासत मुस्तकबिल में देख रहे हैं, या इनकी खत्म है यहाँ सियासत? नहीं, सियासत तो खत्म उनकी नहीं हो सकती। देखिए, सियासत एक और चीज है। वो तो खैर उन्होंने तो बहुत पाकिस्तान की खिदमत किया नवाज शरीफ साहब ने, और बड़ा एक्सीलेंट उनका पीछे वर्क रहा है, जिस वजह लोग उनके साथ आज भी प्यार करते हैं। लेकिन अब जो गलतियां हैं वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना, और डिस्कस मैं इसलिए करता हूं कि करनी चाहिए। मैं तो अपने जमीन पे बोझ नहीं रखना चाहता कि अभी मैं मुस्लिम लीग के साथ अगर हूं तो मैं मुस्लिम लीग को अब छोड़ना नहीं चाहता। अगर जबरदस्ती वो छुड़वाएंगे तो बात की बात है, लेकिन अगर मुझे साथ लेके चल पड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि साथ चलता रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलती करे तो हम चुप करके बैठे रहे या हम उसके ऊपर कोई अपनी राय ना दें। क्या आपको लगता है कि आपको कोई मनाने आया था कि आप पार्टी में से, कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान होगा इससे? नहीं, देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पब्लिक में से तो हर एक ने अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर। लेकिन पार्टी के अंदर जो एमएनए एमपीएस ने, उनमें से बाज ने ये जरूर कहा कि यार आपको क्या हमने जरूरत है। देखा उनका आपके साथ नारवा सलूक था पंजाब असेंबली में, हमने वो सब चीजें देखी। तो क्या कोई सीनियर लीडरशिप में से आपके पास कोई आया? नहीं, सीनियर लीडरशिप में से मुस्लिम लीग नून में से नहीं को आया, ये मुझे अफसोस है। लेकिन पीपल्स पार्टी से और तहरीक इंसाफ से और जमात इस्लामी से बेशुमार लोगों ने मुझे कॉल्स की, शरपूछी भी आए तो भाई इन्होंने बड़ी बदतमीजी की है और ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो अफसोस है कि मरियम साहबा को दरवाजा खटखटा लिया पुलिस ने कराची में, तो छोड़ डाल दिया। तो मियां जलील शेरपुरी के साथ बदतमीजी की तो उन्हें कोई ख्याल ना आया, तो मैं क्या उन्हें कहूँ। मदारा में राजुल कुरान में खवातीन के मुंह में गोलियां मारी गई, इनको शर्म ना आई, तो इनका दरवाजा खटखटा लिया गया तो क्या चार दीवारी फाड़ गई है। यही तो दुख की बातें हैं, यही तो दुख की बातें हैं कि गरीब की मां रोती रहे जेल के बाद। कभी मियां नवाज शरीफ साहब ने सोचा था जब वजीर आजम थे कि उसकी मां रो रही है, चिल्ला रही है, ये बच्चा बेगुनाह है, तो अपनी तकलीफ याद आ गई तो मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बाहर भेज दें। क्या हो गया यार, वजीर आजम नहीं है, रहे जेल में, गिर के है, चूहे काटते हैं जेल में। गरीब बच्चा जेल में रह सकता, आप क्यों नहीं रह सकते? वो कहते हैं आपने दबाव के तहत पार्टी को छोड़ा। किसने जनाब साद रफीक साहब को देखा है, अजमा बुखारी साहिबा को देखें, मरियम औरंगजेब साहिबा को देखें, तो वो सब कहते हैं आपने किसी के दबाव पर पार्टी पर छोड़ा। मुझे कौन दबा सकता है? मुझे कोई दबाने वाला नहीं है। मुझे तो जब मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ा था, मुझे परवेज मुशर्रफ ने सीनियर मिनिस्टर की ऑफर की, गवर्नर पंजाब शरीफ तशरीफ आए खालिद महमूद साहब, मियां अजहर साहब मुझे पीछे पड़े रहे। मैंने कहा मैं परवेज मुशर्रफ को पसंद नहीं करता, नवाज शरीफ साहब से ज्यादती हुई है, वो सऊदी अरब में बैठे हैं, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। मैंने सीनियर, लेकिन अब आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती नहीं है? मियां नवाज शरीफ ने जो किया है, नहीं, अभी मियां नवाज शरीफ साहब की गलतियां हैं और गलतियों की वजह से गिरफ्त, ठीक है, और वो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तो लगता है आपको कि एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम भी हो सकते हैं इस मुल्क में दोबारा? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो दोबारा खुद ना बने। शहबाज शरीफ साहब को काम करने दें, हमजा साहब हैं और बेशुमार अच्छे लोग हैं। मतलब कि अभी वो खकान अब्बासी साहब भी सीनियर रहनुमा हैं। कौन? शाहिद खकान अब्बासी साहब। नहीं, शाहिद खकान अब्बासी साहब भी सीनियर है, इसमें कोई शक नहीं है, नाइस आदमी है। तो उन्हें आप उनको कैसा पाया आपने वज़ारत उज़्मा में? मेरा उनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है खास, तो बस मेरी उनके साथ एक आधी मुलाकात है पार्टी मीटिंगों में,
तो मेरा कोई उनके साथ कुर्बत नहीं है। अयाज सादिक साहब ने एक बयान दिया था कि माथे पे हाँ, पसीने आ गए। क्या आपको लगता है कि पाक फौज के माथे पे पसीने आ सकते हैं? बड़ा गलत बयान था, और मुझे दुख हुआ कि फिर लाहौर के जलसे के से पहले मलिक साहब ने उनके घर में खाना जानबूझ के रखा। एक बंदा गलती करे तो उसको गलती कहना चाहिए। मतलब यही तो चीजें हैं कि जब कई लोग मेरा इल्जाम लगाते हैं ये राग एजेंट है, राग एजेंट तो ये नहीं हो सकते, ना ऐसा इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बातें तो करते हैं जिससे मुल्क राग को में फायदा। गद्दारी के फतवे हम देखते हैं कि हर दौर में लगते हैं, हर किसी पर लगते हैं। मियां नवाज शरीफ के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लगाए, मोदी का जो यार है के नारे लगाए उन्होंने। फिर इमरान मतलब खान साहब अब बात करे हैं बिलावल साहब। फिर अब इमरान खान साहब लगा रहे हैं यही नारे। वो इमरान खान को तो हम ऐसे इंडिया को खुश नहीं करते कि पूरा हमारा जो लीडरशिप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान PMLN हो, सारे ही मोदी के यार हैं इस मुल्क में। नहीं नहीं नहीं, इमरान खान तो खैर कम से कम नहीं है। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो इमरान खान ने किरदार अदा किया, कभी हमारे किसी भी वज़ीर आज़म ने पहले किया इस तरीके से, जिस तरीके से उसने नंगा किया है हिंदुस्तान को और हिंदू लॉबी को और हिंदू सोच को, जिसने जलील और ख्वार किया है हिंदू सोच को, तो ऐसा कभी किसी की जरूरत नहीं हुई इससे पहले। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब मोदी के यार नहीं हो सकते? इनमें से कोई हो भी सकता है? नहीं नहीं, खान जिस लेवल पे चला गया है ना, वो एक दरवेश मिजाज आदमी है और नेक सीरत आदमी है, ठीक है क्या ना। वजह इमरान साहब का कुछ क्या गलतियां हो, क्या वजह इमरान खान साहब अभी तक महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे? उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का बना हुआ है। कि उसमें अगर मैं आपके लिए बात करूं, उसमें कुछ खान साहब की मैनेजमेंट में मिस्टेक्स शुरू में हुई हैं। मेरे ख्याल में उन्हें आते सार जो उन्होंने चेंजेस की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो नहीं करनी चाहिए। जब प्राइम की है, नया गवर्नमेंट, नया सेक्रेटरी खजाना, नए बंदे को समझ, पुराने बंदे से काम पैसा लूट हुई थी और बेशुमार चीजें हैं जो अभी चंद मिनटों में नहीं बताई जा सकती। मैं एक मिसाल दे, अभी हमारे पास 2 करोड़ के भाव पे देना आके पा सकते हैं। इस और पुरानी ADP देखिए आप पंजाब के आके, तो 3 साल हो गए अभी तक पुरानी ADP के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं। इतने ठेके आप लोगों ने आपका बात कि कल को नहीं आ रही तो काबू आई गई, ये बड़ा क्राइम हुआ है, बहुत क्राइम हुआ है, लोगों को समझ नहीं आती। खान साहब ने आपके वाले साहब आपको 10 लाख रुपया दे दें कारोबार के लिए, करोड़ रुपया दे दें, आप सारा करोड़ रुपया उठा के छुपा दें और उधार मान लेके पीछे में डाल दें, तो आपके बहन भाई तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे ना, ये हुआ क्या हमारे साथ। खान साहब ने कहा कि मेरे पास पूरी टीम नहीं थी। हमें नहीं लगता कि नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी बड़े एक्सपीरियंस मैन, फवाद चौधरी हर पार्टी में रहते हैं। वो देखिए एंकर पर्सन, मुझे हैरत होती है वो उस जुमले को समझ नहीं सके, और अब वो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि बार बार एक बात मजाक करना फिरे। खान साहब ने बात की थी अमेरिकन स्टाइल के ऊपर, जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका में ट्रंप का इलेक्शन हुआ, ठीक है, कितने महीने पहले रिजल्ट आ गया जी ये नया वजीर आजम ये होगा, 6 माह पहले आ गया ना, और 4 से 6 माह बाद, 4 माह या 6 माह बाद, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेशन पता नहीं, 4 माह शायद बाद में चार्ज हुआ है, फरवरी में चार्ज दिया है ना जी। अब अमेरिका में क्या है, 20 जनवरी को जो बाइडेन ने हल्फ किया। तो इलेक्शन कब हुए थे? इलेक्शन के 3-4 माह पहले हुए थे। 4 माह पहले हुए, 4 माह पहले पता चल गया था कि अगला वजीर आजम जी होगा, ठीक हो गया। उसके बाद वो वजीर आजम अब बॉडी चुन लेता है, फिर उनका तमाम डिपार्टमेंट्स उन वजीरों को, नए जो आने वाले वजीर हैं उनको ब्रीफिंग देना शुरू करते हैं कि हम एजुकेशन में ये कर रहे हैं, ये मनसूबे अमेरिका के साथ चल रहे हैं, ये बरतानिया के साथ चल रहे हैं, ये सऊदी अरब के साथ चल रहे हैं। वजीर आजम को पूरी ब्रीफिंग दी जाती है। जब वो वोट लेता है उसको पुरानी हिस्ट्री का सारा पता होता है। ये एक एजुकेशन का पीरियड है जो होना चाहिए, और ये मैंने तजवीज 2002 में कौमी असेंबली में दी थी।
जब इलेक्शन लड़के हम लोग आ जाए असेंबलियों में, तो हमें कम से कम 2-3 माह एजुकेशन का पीरियड दिया जाए, लेक्चर दिए जाए, एक कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए था, होना चाहिए। माज़ी में नहीं हुआ तो एक मुस्तकबिल में होना चाहिए। अचानक एक बंदे का नाम आ जाता है कि स्पीकर ये होगा, वोट डाल के स्पीकर बन गया, उसको पता ही कुछ नहीं होता। भाई उसके फैसला हो गया ये वजीर आजम होगा, फैसला हो गया ये स्पीकर होगा, उसके बाद उसको एक्टिव होने से पहले 2-3 माह पुरानी हिस्ट्री सारी एजुकेट करें, उसको एक एक डिपार्टमेंट आके ब्रीफिंग दें, ताकि जिस रोज वो साइनिंग अथॉरिटी के साथ बैठ जाए ओथ लेके, वो सारा नॉलेज उसके पास हो। और ये सिर्फ मैं ही था जिसने 2002 में कौमी असेंबली में बिल पेश किया था, ये तहरीक पेश की थी कि जनाब ओथ उठाने से पहले कम से कम 3 माह जो है तमाम एमएनएस को रिफ्रेशर कोर्स कराएं। जैसे पटवारी भर्ती हो जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग लेता है, कंपटीशन के इम्तिहान के बाद एएसपी मजिस्ट्रेट भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद 5-6 माह वो ट्रेनिंग लेते हैं। बात समझते हैं ना? इसी तरह डॉक्टर जब एमबीबीएस कर लेता है, 1 साल हाउस जॉब करता है, फिर जाके उसको अथॉरिटी देती है। इधर एमएनए वोट लेके बना, सुबह वो वजीर बन गया और अथॉरिटी मिल गई। ये क्या है? आमखाना स्टाइल है। तो इसी की तरफ खास हमने तवज्जो दिलाई, जिसका एंकर पर्सन को समझ नहीं बात आई, ये कह रहे हमें पता ही कुछ नहीं था। भाई जब पता चल गया कि ये इलेक्शन जीत गए हैं, पता चल गया कि अगला वजीर आजम इमरान खान होगा, उसके बाद 3 माह मिनिमम उनको तमाम डिपार्टमेंट ब्रीफिंग देते, फॉरेन पॉलिसी पे ब्रीफिंग दी जाती, बजट पे ब्रीफिंग दी जाती, एजुकेशन हेल्थ पे ब्रीफिंग दी जाती, इंटरनेशनल रिलेशन पे ब्रीफिंग दी जाती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी है कि 2 मिनट की खामोशी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में। क्या 2 मिनट की खामोशी? क्या उन्होंने कहा कि इनकी कोई खारजा पॉलिसी नज़र नहीं आती, कहीं नहीं नज़र आते। शाह महमूद साहब बात करते हैं, मुल्तान आके करते हैं, इस्लामाबाद में वो कोई नहीं नज़र आते। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये कहा। वो कहते हैं इनकी सिर्फ पॉलिसी है तो 2 मिनट की खामोशी है बस, 2 मिनट की खामोशी करके खराज तहसीन पेश करके बस घरों को चले जाओ। मुझे नहीं पता, खैर उन्होंने क्या ये कमेंट दिए और मैं उसके ऊपर नहीं कुछ कह सकता। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने अपने डोनाल्ड ट्रंप को भगा दिया और अब इसकी बारी है पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप की। तो आप भी क्या इमरान खान साहब को ट्रंप समझते हैं? नहीं, वो तो अपना मौलाना फजल रहमान साहब तो बादशाह आदमी है, मतलब कि उनको सुबह को 3-4 ये डीजल के परमिट दे दे तो वो इमरान खान की तारीफें शुरू कर देंगे। जैसे वो मतलब कि कहते हैं इमरान मैंने आज तक डीजल का परमिट नहीं लिया। एक भी डीजल नहीं, का परमिट मेरे ऊपर कोई साबित कर दे तो। जो प्रॉपर्टी है उनकी निकल के आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? बेनिफिट तो लेते रहे हैं, इतनी तो मुसलसल वो रहे हैं कश्मीर कमेटी का, तो क्या उन्होंने कश्मीर कमेटी का किया है? तो आपको लगता है कि ये पार्टी ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें साद रफीक जैसे लोग ऊपर नहीं आ सकते, इसमें शरकपुरी जैसे लोग ऊपर नहीं आ सकते, ये नहीं, मुझे मरियम तो ऊपर नवाज। ना मैं ऊपर जा सकता हूँ ना मुझे शौक है, लेकिन साद रफीक साहब के अंदर तो टैलेंट है, साफ बात है, टैलेंटेड आदमी है। और राणा सनाउल्लाह साहब के अंदर टैलेंट है, हमारे शरकपुर के राणा तनवीर साहब हैं, उनके अंदर बड़ा टैलेंट है। ठीक है तो ना? आप समझते हैं कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के बजाय शाहिद खान अब्बासी और हमजा साद रफीक साहब बन सकते थे या राणा सनाउल्लाह? मैं नेक नीयत से समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब सियासत से जाती तौर पे इज्जत वकार से रिजाइन दे देना चाहिए, उन्हें मुस्लिम लीग नून की सरपरस्ती करनी चाहिए और अपनी पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उन्हें आगे आने आने देना चाहिए। अपने खानदान को थोड़ा पीछे रखने कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये कोई मन्नत नहीं मानी हुई कि हमने ही हुकूमत करनी है और हमारा ही खानदान रहेगा, फिर तो ये डिक्टेटरशिप ही हो गई। अगर जमहूरियत है और पाकिस्तान से आपको मोहब्बत है तो आप लगाएं, आगे राना तनवीर साहब को लगाएं, क्यों नहीं वो वजीर आजम बन सकता? और कई मरियम साहब को अगर राना तनवीर के साथ चले, उसके पीछे चले, शायद खकान अब्बासी को आगे लगा दें, कई अपने सबको कि शायद खकान अब्बासी के पीछे चले, मरियम साहब उसके पीछे क्यों नहीं खड़ी हो सकती? ठीक है ना? तो मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक को कहें कि आज के बाद शायद खकान अब्बासी हमारा लीडर है, तो सारे तस्लीम कर लेंगे। लेकिन जब वो खुद नहीं मानेंगे, अपने भाई को भी आपको लगता है बर्दाश्त कि नहीं। मरियम नवाज जिस तरह पब्लिक मोबिलाइज करती हैं, शाहिद खान अब्बासी वैसे कर सकते हैं हर या बंदा राना कर सकता। सनाउल्लाह वैसे कर सकते हैं? देखिए आप, मैं अभी आपसे इंटरव्यू करने से पहले आपका मैं इंटरव्यू करता रहा हूं, कल भी परसों भी, ठीक है ना?
अच्छा, अभी आपको मौका दिया तो मुझे खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा स्टाइल है बात करने का। अगर मौका ही आपको ना को दे, ठीक है, मौका दें तो फिर है ना, शायद खकान वाजपेयी वज़ीर आज़म नहीं है, तो क्या वज़ारत उज़्मा कर नहीं ली उन्होंने? वज़ारत उज़्मा उन्होंने कर ली, लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि मियाँ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते होते थे कि मैं नवाज़ शरीफ की वज़ह से वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ। मैं जो कौमी असेंबली का मेंबर बनता हूँ, वो नवाज़ शरीफ के वोटों की वज़ह से बनता हूँ। कोई शक नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन जब तक डोर अपने हाथ में रखेंगे तो यही कुछ होगा ना। तो डोरे छोड़ दें ना, पार्टी को चलने दें और पार्टी की सरपरस्ती करें, उन्हें अपनी मशवरे से नवाज़ें, अपनी सरपरस्ती से नवाज़ें, काम करने दें पार्टी को, फिर क्या है? अभी बच्चे उनके इंग्लैंड में हैं, खुद भी वो पाकिस्तान में नहीं बैठ सकते, ना आना चाह रहे हैं। उधर बैठ के अल्लाह करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, कारोबार की तरफ तवज्जो दें, पाकिस्तान की अच्छाई के लिए सोचें, अच्छे-अच्छे मशवरे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आखिर में बताइएगा क्या-क्या आप देख रहे हैं कि कितना बंदा ये लेकर आ सकेंगे इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में? देखिए उनका, चूँकि उनके जो नारा है, उसके अंदर वज़न नहीं है। जब उन्होंने वज़न अब नहीं है नारा अपना चेंज कर लिया, लॉन्ग मार्च से महँगाई मार्च की तरफ आ गए हैं अब वो। तो ये तो फिर हमें ये एक ढकोसला है ना, ये तो ढकोसला है। असल तो वही चले है कि भई हमारे मुकदमात खत्म करें। मुकदमे क्यों? हालाँकि मुकदमात तो अदालतों में फेस करने चाहिए। हाँ, हो सकता है सारे मुकदमात झूठे हों, सारे मुकदमात से मियाँ साहब बरी हो जाएँ, लेकिन फेस करने से बरी होंगे ना। बाहर इंग्लैंड जाके बैठने से बरी नहीं होंगे। वो कहते हैं हम अपनी ज़िंदगियाँ इनके हाथ में नहीं देंगे। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा है कि नवाज़ शरीफ अपनी ज़िंदगी अब इनके हाथ में नहीं देंगे आके, इनका ज़ुल्म और नहीं सहेंगे। जेल में क्यों बैठे हुए हैं? मतलब वो स स सबको छुड़वाएँ और अपनी जब आपकी हुकूमत थी तो क्यों लोगों को पकड़ के रखा हुआ था? ठीक है ना? पीपल्स सबको पार्टी कहती है हमने किसी सियासी मुखालिफ को नहीं पकड़ा अपने दौर में। नहीं, नहीं, देखिए फिर बेटा सबको छोड़ दें ना। मतलब क्यों गरीब बंदों को पकड़ के अंदर डाल देते हैं हम? किसी ने मुर्गी चोरी किया उसको भी अंदर डाल दें, जिसने पकौड़े चोरी किए उसको भी अंदर डाल दें। क्यों अंदर डालते हैं? तो आप समझते हैं कि ये सही इंसाफ पर मबनी एहतसाब हो रहा है? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। हो सकता है एहतसाब के अंदर गलतियाँ हों, हमारे जजेस से भी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन अदलिया के आगे सर नुकू करने में ही इज़्ज़त होती है। ठीक है ना? अगर हम ये कि जैसे मैं अपना एक फैसला का मिसाल दे सकता हूँ, कि वो फैसला हाई कोर्ट ने भी गलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत किया, ठीक है? लेकिन मुझे उसका एहतराम करना पड़ा। मैंने शोर तो नहीं डाला, ठीक है ना? ये तो नहीं अब जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो का फैसला था, हम समझते हैं गलत हुआ, उसको सज़ाए मौत देने वाला फैसला गलत था, ठीक है? लेकिन फिर मानना पड़ा ना, अदालत ने फैसला कर दिया है, तो उसको उसको तो मानना है। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ ज़्यादा अच्छा मोबिलाइज़ कर सकती है अवाम को और पार्टी चला सकती हैं या हमज़ा शहबाज़? अब मैं उनकी मैं क्या कंपैरिज़न करूँ, एक बात है, एक ही खानदान है, एक ही बात है, दोनों में टैलेंट है, दोनों अच्छी बात कर लेते हैं। मतलब कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है, हमज़ा साहब भी अच्छी बात कर लेते हैं, मरियम साहबा भी बड़ी अच्छी कर लेती हैं। मुझे तो उनके स्टैंड से इख्तिलाफ है कि जो स्टैंड उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ लिया है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज है, वो भी फ़िज़ूल है। हाँ, हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी चाहिए, हुकूमत की इस्लाह करनी चाहिए, जहाँ गलतियाँ कर रही है उन्हें बताना चाहिए। लेकिन जुलूस निकालने से तो महँगाई नहीं ठीक होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हाँ, लेकिन तनकीद करनी चाहिए। लेकिन ये तनकीद ऐसा नहीं आपने देखा होगा कौमी असेंबली में कि क्या हुआ? क्या ये अवामी नुमाइंदे और लीडरशिप है हमारी, जो कौमी असेंबली में हुआ एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्था? बस देख ले फिर, मतलब कि ये तो अफ़सोस की बात थी। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब शरकपुरी साहब, आपने हमें वक़्त दिया।